मेरे पति कुलसुम बानो, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, उसके साथ लव जिहाद में फंस चुके हैं। कुछ अश्लील वीडियो भी शायद है, जो उनका अश्लील वीडियो है जो उस लड़की के पास है, जिसके कारण वो उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। आज इन सब चीज़ों से इतने दुखी हैं कि मुझे अपने खून से ये लेटर लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को, और मैंने लिखा है। ज़हनी तौर पर अंदर से टूट चुकी है ये महिला, इतनी टूट चुकी है कि इंसाफ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिख दिया, इस भरोसे के साथ कि कुलसुम बानो ने उसके साथ जो किया है उसका हिसाब योगी ही ले पाएंगे। कुलसुम बानो एक मुस्लिम महिला है, जिस पर इस महिला ने आरोप लगाया है कि उसने इसके पति को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। पहले वो खून से लिखा खत देखिए। इस खत में इस बेबस महिला ने लिखा है कि सेवा में मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, मैं प्रार्थनी तनुजा, वाइफ ऑफ अमित सिंह, 301 आदर्श नगर, मानपुर रोड, कोतवाली नगर, रायबरेली की निवासी हूं। प्रार्थनी के पति पूर्ण रूप से लव जिहाद में फंस चुके हैं। कुलसुम बानो और उसके सहयोगी अभिषेक सिन्हा और रविंद्र सिंह ने मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया है। कुलसुम बानो ने मेरे पति को अपने वीडियो जो कि अश्लील है उसमें दबाव बना लिया है और पैसे हड़प रहे हैं। मुझे मारपीट कर भगा दिया है। कुलसुम बानो के द्वारा मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसका वीडियो सबूत है। मेरी जान की रक्षा की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन मेरी नहीं सुन रहा है। प्रार्थनी तनुजा सिंह। मेरे पति कुलसुम बानो, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, उसके साथ लव जिहाद में फंस चुके हैं। उसने घर पे आकर मुझसे मारपीट की है और मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है, जिसका वीडियो भी है मेरे पास। और इन सब बातों की जानकारी कुलसुम के पिता सलीम खान, उनके पति वसीम खान, उनके पूरे परिवार, उनके भाई अरसलान, सबको दे दिया गया है, लेकिन वो लोग कोई रोक टोक नहीं करते। वो पूरा हक से आती है मेरे घर पे, रहती भी है और मेरी गैर मौजूदगी में पहले भी रहती थी, अभी भी रह रही है। और उनका साथ दे रहे हैं अभिषेक सिन्हा और रविंद्र प्रताप सिंह। प्रेम जाल में फांस कर ब्लैकमेलिंग का ये ऐसा मामला है जिसमें आरोप मुस्लिम महिला पर लगा है, जिसके जाल में हिंदू युवक फंसा है और उसकी पत्नी सीधे मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। वरना ज्यादातर मामलों में होता है इसका उल्टा, जिसमें आरोप विशेष समुदाय के लड़कों पर लगता है और पीड़ित हिंदू लड़की होती है। सीएम योगी को खून से खत लिखने वाली तनुजा कौन है? रायबरेली की रहने वाली है तनुजा और उसके पति अमित के 2 बच्चे हैं। तनुजा के पति अमित सिंह एक वकील हैं। कुलसुम बानो पति के साथ काम करती है। कुलसुम बानो पहले से ही शादीशुदा है। कुलसुम के चंगुल से पति को बचाना चाहती है तनुजा। अमित के कुलसुम बानो के वश में होने का आरोप है। वहीं आरोप यह भी है कि वह अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर रही है। अमित के ऊपर पूरा नियंत्रण है कुलसुम बानो का, और वो एकदम लव जिहाद में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। सारे पैसे रुपए सारी चीजों से वो उस लड़की के लिए जो है पूरा उसमें फंस चुके हैं, लव जिहाद में। जी करीब 6 महीने से। तो वीडियो भी बनाया है क्या? जी हाँ, उनका कुछ अश्लील वीडियो भी शायद है, जो उनका अश्लील वीडियो है जो उस लड़की के पास है, जिसके कारण वो उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। वो दोनों लोग मिलके, तीनों लोग, कुलसुम बानो और अभिषेक सिन्हा और रविंद्र प्रताप सिंह, ये सब मिलके ब्लैकमेल करते हैं, जिसके कारण वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। बीते 6 महीने से ये महिला न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। उल्टे तनुजा का कहना है कि उसकी जान को खतरा है। न सिर्फ तनुजा को अपनी जान का खतरा है, बल्कि इसके बच्चे भी मुश्किल में हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है। दोनों पति पत्नी के बीच में जो है ये आपसी मतभेद है, जिसमें कि जो इनके पति हैं अमित सिंह, ये एडवोकेट हैं और इनके साथ काम करने वाली महिला एक है कुलसुम बानो जिसका नाम है, जो कि भदोकर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, जिससे कि जो तनुजा सिंह हैं इनका यह आरोप है
कि जो कुलसुम बानो के और उनके पति के संबंध है और उन्हीं से जो है जो उनके पति हैं इनसे प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है तथा उनका जो छोटा बच्चा है, उनके 2 बच्चे हैं, जो छोटा बच्चा है वो अमित सिंह के साथ रहता है, उसको भी बताया कि उसकी जान को खतरा है और जो है और जो अन्य आरोप लगाए हैं इसमें, जिसके संबंध में ये भी जांच के दौरान ये भी जानकारी में आया कि जो तनुजा सिंह है इनके द्वारा जो कुलसुम बानो हैं इनके ऊपर मारपीट का जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया था थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत जो है, जिसकी विवेचना पूर्ण करके इसमें जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय दाखिल की जा चुकी है। प्रेम जाल में फांसकर जबरन निकाह और फिर धर्मांतरण के मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। इसी जुलाई के महीने में बलरामपुर के उतरौला से यूपी एटीएस ने छांगुर सिंडिकेट का खुलासा किया तो सामने आया कि अंदर ही अंदर किस तरह गिरोह काम कर रहे हैं और बाकायदा प्लानिंग के साथ कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है। एटीएस की जांच में बलरामपुर से ही 40 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया, जबकि आरोप यह लगा कि छांगुर ने कुल मिलाकर 1,500 से अधिक धर्मांतरण करवाए। तकरीबन 3,000 लोगों की गैंग के जरिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन का नेटवर्क था और मंसूबा था कि 2047 तक भारत को इस्लामी देश बना दिया जाए, जिसके लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग से हजारों कन्वर्जन का टारगेट था। लेकिन योगी ने ऐसा हंटर चलाया कि छांगुर सिंडिकेट की जड़ें ही खोद डाली। योगी की इसी सख्त छवि का नतीजा है कि तनुजा जैसी महिला को इंसाफ की उम्मीद है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला ने न्याय के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखा है। खून से लिखा यह पत्र 2 बातों को साफ कर रहा है कि पहली तो ये कि ये महिला इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा चुकी है, तभी उसने ये कदम उठाया, और दूसरा ये कि इस महिला को योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। वैसे भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर योगी बहुत संजीदा है। हर बेटी की सुरक्षा, हर बेटी का संरक्षण, योगी का यही कमिटमेंट तनुजा जैसी बेटी में विश्वास पैदा करता है। लेकिन लाखों बेटियां हैं जो चुपचाप अत्याचार सह रही हैं, लेकिन तनुजा सामने आई है। उसने अपने लहू से सीएम को अपनी व्यथा बताई है, इस उम्मीद के साथ कि योगी तक अगर उसका दर्द पहुंचेगा तो कुलसुम बानो का हिसाब जरूर होगा। आज मैं इन सब बातों से इतना परेशान हूँ, मेरे बच्चे दूर हैं मुझसे, जिसके कारण हमको बार बार आना पड़ रहा है। और आज इन सब चीजों से इतने दुखी हैं कि मुझे अपने खून से ये लेटर लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को, और मैंने लिखा है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत जगह जाके बहुत परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, बार बार प्रतापगढ़ से आना, फर्जी के मुकदमे करना मेरे ऊपर, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। उन तीनों लोगों पे, कुलसुम बानो, अभिषेक सिन्हा और रवीन प्रताप सिंह पे कार्रवाई की जाए, और अन्यथा मेरे पास अपनी जान देने के अलावा कुछ नहीं बचा है। कुलसुम बानो और उसके गैंग, जिसमें वसीम खान और असलान खान वाकई आरोपी हैं, तो योगी इंसाफ जरूर देंगे, क्योंकि तनुजा ने जो शिद्दत से ये खत लिखा है वो जाया नहीं जाएगा। वैसे भी ऐसा कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महिलाओं ने मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जैसे अक्टूबर 2023 को हाथरस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान 2 महिलाओं ने योगी से न्याय की गुहार लगाई। ये महिलाएं भी गुंडों से परेशान थी, जिनमें से एक महिला ने अपने आंचल से प्रार्थना पत्र निकाला और मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज कराई, जबकि दूसरी महिला रोते हुए अपनी बेटी के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी।
इन दोनों महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये स्थानीय प्रशासन और गुंडों से परेशान है और स्थानीय पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। जून 2025 को प्रयागराज महिला सिपाही का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला सिपाही के पति ने न्याय की गुहार लगाई। आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने पद और पैसे के लालच से उसकी पत्नी को अपने वश में कर लिया और उनके बीच अनैतिक संबंध है। ऐसे ही सितंबर 2025 को कानपुर हत्या और अवैध संबंध मामला सामने आया, जिसमें कानपुर के सचेड़ी में एक महिला सावित्री देवी ने पति की हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाई। आरोप था कि पत्नी लक्ष्मी और उसके भांजे अमित ने अवैध संबंध छुपाने के लिए पति शिवबीर की हत्या की और शव को नमक में दफना दिया। ऐसे ही अप्रैल 2025 में गाजियाबाद दलित महिला अधिवक्ता का मामला सामने आया, जिसमें गाजियाबाद की एक दलित महिला अधिवक्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराने पर एसएचओ धर्मपाल सिंह द्वारा यौन शोषण की मांग का आरोप लगाया, जिसमें शिकायत लेकर महिला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। हालांकि सुरक्षा कारणों से महिला सीएम तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं और व्यवस्थाएं भी की हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित है जनता दरबार। योगी आदित्यनाथ नियमित तौर पर जनता दरबार लगाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके के लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें और न्याय की गुहार सीधे उनके सामने रख सकते हैं। अमूमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार या तो उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में लगता है या फिर राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर लोग उन तक अपनी फरियाद पहुंचाते हैं। कोई अपनी शिकायत लिखित में देता है तो कोई अपनी शिकायत मुंह जुबानी मुख्यमंत्री को सुनाता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को तुरंत उस पर कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। सीएम हेल्पलाइन 1076। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1076 नंबर पर सीएम हेल्पलाइन शुरू की है, जहां लोग फोन, व्हाट्सएप या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचती हैं और संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए जाते हैं।